Assalamualaikum, hello, hi, namaste. Hope you all are doing great. So आज की रोज हो जाए. Welcome to this new episode. Let's begin. आज दी पहली गोली कैश. कैश. इसको कैश नहीं पढ़ना कैश. It's basically a noun. It means a hiding place or the object hidden in a hiding place. या तो itself जहाँ पे आप छुपे वो जगह या आपने कोई चीज़ छुपा ली है किसी जगह पे. इन दोनों चीज़ों को इन दोनों कॉन्टेक्स्ट में हम कैश चूज़ करते हैं. छुपन छुपाई जब खेल रहे होते हो तो जो छुपन की जगह हुई वो भी कैश थे. जब बंदा छुपया होते वो भी कैश. ठीक, तो मतलब ये दोनों कैश हैं. लिंकिंग वर्ड इज कैश. ओके, अब कैश 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 तो कैसे इनको आपस में लिंक किया जा सकता है. ओके, यहाँ पे अगर आप पिक्चर देखें तो व्हाट यू विल सी, एक बंदा कोई बड़ा ही नदीदे अंदाज में कोई तिजोरी में कुछ खोल रहा है और राल और आंखें सब टपक रही हैं इसकी ऑलमोस्ट. ऐप पीछे तन नजर आने की कुछ पुलिस वाले फड़ लिया उन्हें इनकाउंटर करके सारा खजाना लूट लिया. ओके, इसका लिंक कैसे बनता है कैश और कैश का आपस में. निमोनिक का अगर हम लोग देखें तो आपको यहाँ पे नजर आएगा, बहुत अच्छा सा डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया हुआ है. Escape prisoner number 5447 recovered the cash from his cache. आज की न्यूज़ के लिए इतना ही. देखते रहिए आज न्यूज़. जियो भी हो सकता है. एग्जाम्पल्स देख लें. Treasure hunters have searched for Blackbeard's treasure in Bahamian caves, but no one has yet found his cache. Mom found a cache of candy behind Laura's bed. No wonder she doesn't eat much dinner. फाड़ लिया मैंने आखिर लॉरा दिया कैंडियाँ. पुत्र, यही वो वजह थी जो आप मौसूफा कुछ खाती नहीं थी. और एक को सुन लगेगा जी आंदा टाफिया नो हाथ भी लाया. ये वो वाला केस. The police uncovered a cache of weapons and money at the bank's hideout. अजय सिंह बात कर रहा हूँ सर. आज का रेड बिल्कुल सक्सेसफुल रहा. हम लोगों ने सारे के सारे वेपन्स को बरामद कर लिया है सर. What is cacophony? Cacophony. cacophony भी कहते हैं यूके में. एक्सेंट उनका थोड़ा सा चेंज है. अच्छा, निमोनिक वर्ड इसका क्या है खफ. cacophony में आपको क्या समझिए ख खंग खंग खंग. खंग हिंदी में कहा जाता है, पंजाबी में कहा जाता है और उर्दू में खांसी खांसी cacophony और खफ. ठीक है, ये मिलते जुलते लफ्ज़ हैं तो शायद आपको आसानी रहे. डिपिक्शन देखें. अ cacophony ऑफ coughing. डेफिनेटली एक बच्चा खांस रहा है, एक बूढ़ा खांस रहा है, कोई जानवर खांस रहा है, सब खांसी जा रहे हैं. अजीब सी नॉइजेस हैं, बड़ी इरिटेटिंग अनप्लेजेंट सी. तो आप क्या कहोगे ये cacophony है. ठीक, एग्जांपल्स क्या हैं. A cacophony isn't just noise, it is disturbing noise such as people shout all at once. Fine. Grandpa thinks that rock music is a cacophony to be avoided whenever possible. ये क्या लगाया हुआ है पुत्र. वो कोई ढंग की चीज लगा, कोई गजल लगा. ये क्या टां टां पां पां किए ही जा रहे. बच्चे, उम्र का लिहाज कर. ऐसी मेरे ग्रैंडपा. चलो कोई नहीं, रॉक नहीं थे पॉप और जैसी. An unpleasant cacophony of sound was produced as an orchestra turned their instrument, but once they begin to play together, the sound becomes euphonious. ऑर्केस्ट्रा कहते हैं वो जो एक काफ़ी बारात की फॉर्म में बैंड बाजा लेके नहीं बैठे होते. पता नहीं क्या उनको रोग लगते रहते हैं, वो डिसिप्लिन में आए हुए होते हैं. बंदा देख के अजीब कोई वहशत तारी होती है. तो वो लोग जब इनिशियली तो काफ़ी उनके cacophony साउंड थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अच्छे होते गए, स्मूथ होते गए, प्लेजेंट होते गए, यूफोनियस होते गए. The next word is cajole. लिंकिंग वर्ड आपको पैरोल मिल रहा है. पैरोल
Cajole, what does it mean by cajole? It means to wheedle, to coax or persuade someone to do something they didn't want to. मतलब आप किसी तरह भी मिन्नते तरले कुछ भी करके आप किसी बंदे को कह रहे हो यार ऐ मेरा काम कर दे प्लीज, लेकिन आई मीन टू से यहाँ पे होता है ऐसा है कि ऑफ कोर्स जब आपको खुशामद जिसको कहते हैं, वैसे तो लूमड़ी ने नीचे बैठ के कवे के गीत नहीं गाए थे ना, कवि मियाँ क्या आवाज़ पाई है, फिर कवि मियाँ ने भी क्या कहाँ से हो गया उसका काम ख़राब। तो मतलब ये यहाँ पे आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है ना, इसको अगर आप एग्जैक्ट टैली करने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो बंदा अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा जारहाना है, मेरी गल मानो वाली है, लेकिन असल में इस तरह से नहीं होता है। आप कुछ ना कुछ टैक्टिक्स को यूज़ करते हो, स्वीट होने की कोशिश कर रहे होते हो, कैजोल के अंदर खुशामद जिसको मेनली कहा जा सकता है, किसी से वो काम करवाना जो वो करना नहीं चाह रहा है, लेकिन आप उसको समहाउ खुशामद करके मीठे मीठे अंदाज में कह रहे हो कि देख कुछ नहीं होता, मेरा एक काम कर लेना, देख मुझे बाहर से पापड़ ला दो 2 रुपये वाले, तो उसके बाद मैं तुम्हें ये दूंगी वो दूंगी, 2 मिनट टीवी देखने दूंगी। तो इस किस्म की जो हरकतें होती हैं वो आप कैजोल कर रहे हो। कैजोल का जो आपको यहाँ पे एक सिनोनिम कॉक्स नज़र आ रहा है, कॉक्स ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर जगह एक ही मीनिंग इसका हो। ये वाला मीनिंग कि टू परसुएड समवन जेंटली टू डू समथिंग और गो समवेयर, ठीक है, काइंड हो के, अब पेशेंट या ऐसे अपीयरेंस शो करके, असल में नहीं, जिसको आप एक्टिंग कह सकते हो अच्छी भली किस्म वाली। अच्छा, इसका एक और मतलब पॉजिटिव जो है वो ये है टू मैनेज टू गेट समथिंग, टू डू समथिंग और समथिंग टू हैपन बाय बीइंग वेरी पेशेंट एंड टेकिंग ग्रेट केयर। मतलब ये कोई बड़े आपने सुकून के अंदाज में और बड़ा मुहतात हो गया कोई काम करना चाह रहे हो किसी चीज़ को, टू मेक श्योर दैट इट हैपन्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो गया। अब इसकी एग्जांपल अगर मैं ये दूँ कि शी कॉक्स द प्लेन इन फॉर द लैंडिंग, हर तरह के एहतियात के साथ कि ठीक है इस तरह से वो जो मैनेज कर रहा है कोई बंदा या सारे इवेंट्स अच्छे सोचे, तो इट्स क्वाइट पॉजिटिव वर्ड। इसी तरह से पैरोल यहाँ पे जो इसका लिंकिंग वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, परमिशन फॉर अ प्रिजनर टू बी रिलीज बिफोर देयर पीरियड इन प्रिजन इज़ फिनिश्ड, ठीक है। प्रिजनर जब परमिशन चाह रहा होता है कि यार अभी मेरा टाइम ख़त्म नहीं हो, रिहाई से पहले अगर वो रिहाई चाह रहा है तो उसको हम लोग पैरोल कहते हैं, नाउन है ये बेसिकली। तो सेम इस डिपिक्शन के अंदर भी कुछ इस तरह का इन्होंने सेंटेंस अगर आप देखें, जिमी द गीक ट्राइड टू कैजोल द वार्डन इनटू गिविंग हिम पैरोल। गीक कहते हैं वो जो सर्कस में पुट्ठे सीधे काम नहीं करता होता, कदे आप देखोगे उसने गर्दन मुर्गी की गर्दन मुंह में डाल ली है, कभी वो पता नहीं क्या करे कभी क्या करे, तो ये उस किस्म का बंदे को गीक कहते हैं। और भी गीक के बहुत से मतलब है, लेकिन यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में ये है। ओके, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा 9 बजे का बुलेटिन हो चुका है। एग्जाम्पल्स इसकी क्या हैं, एलिसन कैजोल्ड मी इनटू एंटरिंग द मैराथन जस्ट सो शी कुड गेट अ फ्री टी शर्ट। मतलब टी शर्ट ही चाहिए ना, लंडे बाजार में से आराम से मिल जाती है, पूरी मैराथन मुझे भगाने की क्या ज़रूरत थी। तो उसने क्या किया, कैजोल किया है, प्लीज़ देखो तुम बहुत प्यारे हो, इस किस्म की हरकतें उसने की। Some of the young Republicans were cajoled into voting for the Democratic candidate because he promised to lower the voting age. Jenny always sweet-talked and cajoled her parents into letting her have her way. ऐसे ही होता है ना, अम्मी आ रही हैं भाई बड़े गुस्से में, उसके पहले ही चले जाए, अम्मी आपको कितनी सोनी सोनी लग रही है देखें। और अम्मी कहने की काम, वो मैंने ट्रिप पे जाना था, मैंने 500 रुपये आते दो। Next word is callous. Callous. It means unfeeling or insensitive, या फिर आप कह सकते हैं कि इंतहाई unkind, cruel and without sympathy or feeling for other people। जो कोई ऐसा बंदा हो हम लोग उसको callous कहते हैं, एडजेक्टिव है ये बेसिकली। निमोनिक इसका क्या हो सकता है, callous। कैलस भी बेसिकली क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ द टिश्यू स्पेशली अंडर फीट अगर आप कहा जाए। इस डिपिक्शन के अंदर इसका दोनों का कैसे इन लोगों ने मिलाप किया हुआ है। जैक वॉज सो कैलस ही कॉल्ड अटेंशन टू माइक्स कैलसिस। मतलब इतना भी क्या बंदा इनसेंसिटिव और क्रूअल, टोटली वो सिंपैथी नहीं फील कर रहा उसकी तकलीफ़ के लिए, बल्कि वो लोगों को बुला रहा है, अटेंशन उसकी दिला रहा है, मजाक उड़ा रहा है, कुछ इस तरह से
आप लोग याद कर सकते हैं, careless एंड careless। हार्ड है, चाहे दिल का हार्ड हो या ज़ुबान का हार्ड हो या किसी चीज़ का हार्ड हो, तो हार्ड होगा। Examples: a careless remark about someone does not take into consideration his or her feelings. Obviously आप किसी के बारे में बुरा भला लग दंद देख यार, एडे वड्डे दंद, एडियां अखां देख, मगरमच्छ वर्गी। मतलब आप इस किस्म के careless रिमार्क्स दोगे तो फिर अगला बंदा तो टच ही होगा ही ना, कहेगा यार, सोचेगा तो सही घर जाके कि मैं इंसान ही हूँ कि नहीं हूँ। आपने डाउट डाल दिया अगले की ज़िंदगी में। One is sometimes callous to people begging on street corners। हाँ, ये बड़ा स्यापा हो जाता है जब आपके पास 10 रुपये हो जेब में और थोड़ी देर में एक नॉक नॉक हो, वैन का शीशा नीचे हो, बाजी 10 रुपये दे दो। बंदा कहता है यार ए बाजी ने आप कुछ नहीं खाता सुबह था। The callous movie star would not sign autographs or even acknowledge her fans। बड़ा प्राउडी श्राउडी हो गया यार। अब इसने किसी को लिफ्ट शिफ्ट नहीं देनी, जो पहले लोगों का कहता था मैं अगर फ़ैन बन गया ना तो आपकी ज़िंदगी में फ़ैन ले आऊँगा। अब वो ऑटोग्राफ भी नहीं दे रहा। कहते हैं ना इसको डैश। नेक्स्ट वर्ड इज कैलो। कैलो, इट इज़ एडजेक्टिव। मतलब इसका क्या है, इमेच्योर एंड इनएक्सपीरियंस्ड। ये स्पेशली कहा जाता है कोई यंग पर्सन जो होता है, जो अपने बिहेवियर से ये शो कर रहा हो कि इसका बहुत कम एक्सपीरियंस है, कॉन्फिडेंस है या जजमेंट है। तो इस तरह के जो बंदे होते हैं उनको हम लोग कैलो कहते हैं। निमोनिक इसका क्या है, शेलो। कैलो शेलो। अच्छा, डिपिक्शन देखें समझ आ जाएगी। और डैड वॉज सो कैलो ही मेड हिज फर्स्ट डाइव इन और शेलो किडी पूल। मतलब इस अब्बे ने कोई पूछे यार, ए छोटा सा हमारा पूल है अब्बा जी, आप इसके अंदर आ रहे हैं तो सर पे इस कदर साजो सामान लादने की क्या ज़रूरत है। नहीं आपने डूब जाना, नहीं आपको कोई शार्क मछली नहीं आके पकड़ लेना, चिल मारें। अब क्या है, ये आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है कि इस अब्बा जान को ये नहीं पता था कि पानी पूल, छोटे पूल में छोटा सा पानी होता है। इनएक्सपीरियंस्ड है ये बंदा, इमेच्योर शो ऐसे कर रहे हैं। कैलो है तो ये शेलो वाटर के अंदर भी फुल प्रिपरेशन से जा रहा है जैसे कि ये बहुत डीप वाटर हो। ये डिपिक्शंस बहुत अच्छी हैं टू रिमेंबर वर्ड्स। सेंटेंसेस देखते हैं। The callow appearance of the troops he now inspected reminded General Troster that wars kill the youth of the nation, not the old politicians who start them। वैसे आपस की बात है, पॉलिटिशियंस हमेशा बुढ़े हो जाते हैं, मरते नहीं हैं। पता नहीं किड़ी अब बेहयात है यार ना कोल। The callow boater did not have life preserver, paddle or radio on board his sailboat। Callow she was, but you never saw more enthusiastic, hardworking young lady at the glove factory। ऐसे ही होता है, जो नया नया बंदा आ जाए ना कहीं से, इनएक्सपीरियंस टाइप का, इमेच्योर सा, शुरू में तो उसे सबके नाक में दम करना होता है। ए भी कम मैं करांगी, ए भी मैं करांगी, ए भी मैं करांगी। इनएक्सपीरियंस उसकी सबसे बड़ी निशानी है, इनएक्सपीरियंस है। जैसे ही कुछ अर्से में उसको एक्सपीरियंस आया ना, ए सुकून आराम के साथ वो बैठा हुआ आपको कहीं मिलेगा। That's all for today. If you liked the video, hit on the like button and don't forget to subscribe my channel to just stay tuned. Till the next dose, take care. Bye bye. Allah Hafiz.